बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है कि हफ्ते का वो कौन सा दिन है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम की आग बुझा दी जाती है, और एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें जो भी दुआ मांगो रद्द नहीं होती। अगर आप ये नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर जानते हैं तो देखते रहें, इम्तिहान में आपके काम आएगा। यह है लेसन नंबर 2 जिसका नाम है जुम्मतुल मुबारक की फजीलत। आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जुम्मतुल मुबारक की अहमियत और फजीलत पे बात कर लेते हैं। जुम्मा सबसे अहम और अफसल दिन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सैयदुल अय्याम यानी तमाम दिनों का सरदार करार दिया है। इस दिन अल्लाह ताला की खुसूसी रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुसलमानों को हुक्म दिया है कि जब नमाज जुम्मा की ज़ान दी जाए तो नमाज के लिए दौड़े चले आओ। अरशाद बारी ताला, ए ईमान वालों, जब जुम्मे के दिन नमाज जुम्मा के लिए ज़ान दी जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ जल्दी चल पड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो। जुमे का दिन सबसे बेहतरीन दिन है। जुमे के दिन की फजीलत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन में एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें की गई दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। इसके अलावा जुमे के दिन सूरतुल कहफ पढ़ने की भी बहुत बड़ी फजीलत आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमे के दिन अच्छी तरह वज़ू किया, फिर वो नमाज़ पढ़ने आया और खामोशी से जुमे का खुतबा सुना, तो उसके एक जुमे से दूसरे जुमे तक के और मज़ीद 3 दिनों के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। नमाज जुमा के अहकाम और आदाब भी थोड़े से शेयर कर देती हूँ आपके साथ। जुमे की नमाज में 2 रकत फ़र्ज़ अदा किए जाते हैं और नमाज से पहले इमाम खुतबा देते हैं। उसके बाद नमाज जुमा बाजमात अदा करना हर सेहतमंद और मुकीम मुसलमान पर फ़र्ज़ है। जानबूझकर नमाज जुमा को तर्क करना गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग नमाज जुमा छोड़ने से बाज आ जाएं, वरना अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देगा और वो गाफिलों में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा जुमे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जुमे के दिन कसरत से मुझ पर दुरूद भेजो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। जुमे के दिन गुस्ल करना, नाखून तराशना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, सुरमा और खुशबू लगाना भी सुन्नत है। नमाज जुमा के लिए मस्जिद में जल्दी पहुंचना और पहली सफ़ में बैठने की बहुत बड़ी फजीलत है। इसके अलावा खुतबे को भी खामोशी से सुनना चाहिए और मस्जिद में जहां जगह मिले खामोशी से बैठ जाना चाहिए। उसके अलावा माशरती फ़ायदे क्या है? नमाज जुमा अदा करने से मोहब्बत, इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद की फ़िज़ा परवान चढ़ती है। एक दूसरे के हालात से आगाही होती है। मुसलमानों के बाहमी तल्क़ात मजबूत होते हैं। इसके अलावा नमाज जुमा के खुतबे में दीनी तालीम दी जाती है। नमाज जुमा मुसलमानों की इस्तिलाह और तरबियत का एक अहम जुज़ है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने जुमे के दिन अगली सफ़ों में जगह हासिल करने के लिए लोगों की गर्दनें फलांगी, उसने जहन्नम की तरफ पुल बनाया। हमें चाहिए कि जुमे के दिन नमाज जुमा के लिए अच्छी तरह तैयारी करें। नमाज जुमा के जो आदाब हैं उनका ख्याल रखें। ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें और जो नमाज जुमा को किसी भी सूरत तर्क ना करें। सबसे पहले MCQs मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उनको आप भी नोट कर लें। सबसे पहला MCQs है, नमाज जुमा अदा की जाती है फजर के वक़्त, ज़ोहर के वक़्त, असर के वक़्त और मगरिब के वक़्त। तो इसका आंसर सही आप लगाएंगे ज़ोहर के वक़्त। उसके बाद अगला MCQs है, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को नमाज जुमा के लिए जल्दी करने का हुक्म दिया है। सूरतुल बकरा में, सूरतुल आल इमरान में, सूरतुल तौबा में या सूरतुल जुमा में। तो इसका आंसर आप लगाएंगे सूरतुल जुमा में। उसके बाद अगला MCQs है, जुमे की नमाज में फ़र्ज़ रकात की तादाद है 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर आप लगाएंगे 4। अगला MCQs है, जुमे के दिन तिलावत की फजीलत है सूरतुल बकरा की, सूरतुल फातिहा की, सूरत कहफ की या सूरतुल कहफ की। तो इसका आंसर आप लगाएंगे सूरतुल कहफ की। उसके बाद अगला MCQs है, हदीस मुबारक के मुताबिक सही तरीके से जुमे की नमाज अदा करने से मुसलमानों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, 1 दिन के, 10 दिन के, 1 महीने के या 1 साल के। तो इसका आंसर होगा 10 दिन के। उसके बाद दूसरा सवाल है, मुनासिब अल्फाज की मदद से हाली जगह पुर करें। सबसे पहले हाली जगह है, नमाज जुमा अदा करना डैश पर फ़र्ज़ है, तो यहाँ आप लिखेंगे हर सेहतमंद मुसलमान। दूसरी हाली जगह है, नमाज जुमा से पहले इमाम डैश देते हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे खुतबा। तीसरी हाली जगह है, नमाज जुमा मुसलमानों की इस्लाह और डैश का एक अहम ज़रिया है, तो इस हाली जगह में लिखेंगे तरबियत। उसके बाद अगली हाली जगह है, नमाज जुमा के लिए मस्जिद में डैश सफ़ में बैठने की कोशिश करनी चाहिए, तो यहाँ आप लिखेंगे पहली। आखिरी हाली जगह है, जुमे के दिन कसरत से डैश पढ़े, तो यहाँ आप लिखेंगे दुरूद पाक। उसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। मुख्तसर जवाब तहरीर करें। इसमें सवाल नंबर 1 है, नमाज जुमा के बारे में कुरान मजीद की एक आयत का तर्जमा लिखें। ये पेपर में आ चुका है, आप इसके सामने इंपॉर्टेंट लिख लें। अब इसका आंसर नोट कर लें। आंसर है तर्जमा। जब आप ये पेपर में आएगा तो आपने इसको हाईलाइट करके लिखना है।
ترجمہ ہے: اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی چل پڑو اور خرید و فروخت ترک کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ یہ ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ایکسٹرا مارکس ملنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے نماز جمعہ کے آداب لکھیں۔ 2 آداب آپ نے لکھنے ہیں، یہ بھی پیپر میں آ چکا ہے، اس کے آگے بھی آپ امپورٹنٹ لکھ لیں، اس کا آنسر نوٹ کر لیں۔ نمبر 1 ہے جمعے کا خطبہ خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے۔ نمبر 2 ہے مسجد میں جہاں جگہ ملے خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے یوم جمعہ کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث مبارک کا ترجمہ لکھے، تو اس کا آنسر ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن اچھی طرح وضو کیا اور وہ پھر نماز پڑھنے آیا اور خاموشی سے جمعے کا خطبہ سنا، اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے اور مزید 3 دنوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے، تو اس کا آنسر ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ شارٹ کوشچن کے بعد لانگ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1 ہے جمعے کے دن کو باقی ایام پر کیا فضیلت حاصل ہے، تو اس کا آنسر آپ نوٹ کر لیں۔ آنسر کوشش کروں گی تھوڑا سا شارٹ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کو لکھنے اور یاد کرنے میں آسانی ہو۔ آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے لکھیں گے جمعہ سب سے اہم اور افضل دن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہاں تک لکھنے کے بعد آپ نے یہاں سے لکھنا ہے جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں کی گئی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یہاں تک آپ نے اس کا آنسر کمپلیٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے نماز جمعہ کے معاشرتی فوائد تحریر کریں، یہ بھی پیپر میں آ چکا ہے، اس کے آگے بھی آپ امپورٹنٹ لکھ لیں۔ اب اس کا آنسر نوٹ کر لیں۔ آنسر لکھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے نماز جمعہ کے معاشرتی فوائد، اور آپ نے ایسے ہی پوائنٹ میں لکھنا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے نماز جمعہ ادا کرنے سے محبت اور اتفاق و اتحاد کی فضا پروان چڑھتی ہے۔ نمبر 2 پر آپ لکھیں گے ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے۔ نمبر 3 مسلمانوں کے باہمی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ نمبر 4 نماز جمعہ کے خطبے میں دینی تعلیمات دی جاتی ہیں، اور نمبر 5 ہے نماز جمعہ مسلمانوں کی اصلاح اور تربیت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہ خاص گھڑی کون سی ہے، وہ مبارک دن کون سا ہے، اور جب اگلے جمعے کو وہ گھڑی یاد آئے تو دل سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور 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 سنے گا، اور کمنٹ میں جمعۃ المبارک لکھیں اور مجھے ریڈ ہارٹ بھیجیں۔ دیکھتے ہیں کہ کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے مکمل سبق دیکھا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ایک اور حیران کن سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔